श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सज्जन वृंदा, माता, हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कीजिए, करें। ये आपका मंदिर में, हनुमान व्यायाम मंदिर में जब मैं आ रहा था, हमको बहुत आनंद हुआ कि हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी, बजरंग जी हम लोग का गुरु है, वैष्णव संप्रदाय। यद्यपि हनुमान जी मनुष्य समाज के भी नहीं थे, तथापि क्योंकि भगवान रामचंद्र का एकाग्र सेवक, इसलिए वैष्णव परंपरा से हनुमान जी भी गुरु मानी जाती है। तो हनुमान जी प्रसिद्ध क्यों हुआ? हनुमान जी प्रसिद्ध इसलिए हुआ जो उनका पास शरीर का बल था, वो शरीर बल से भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो भगवत सेवा, कृष्ण पांसा स्नेह, ये एक तरह से नहीं है, हर तरह से। भगवान भी आते हैं, जब भगवान रामचंद्र भी किया था और भगवान कृष्ण भी किया था, और जो भगवान का अवतार निसिंह बराह आदि, और दो काम, परित्राणा साधना विनाशाय से दुष्कृता, साथ साथ में चलता है। जैसा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दुष्ट को दमन करता है और शिष्ट को पालन करता है। इसी प्रकार भगवान का भी यही नियम है, दुष्ट का दमन करना और शिष्ट का पालन करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी का जरूरत है, अर्जुन का भी जरूरत है। कुछ दिन पहले एक सज्जन हम लोग को थोड़ा अट्रैक्ट किया, जी ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, केवल बैठ बैठ के कीर्तन करना और आदमी को बेकार बना दे, वैष्णव होने से सब आदमी सब बेकार हो जाए। तो मैं उसको यही जवाब दिया था कि आप वैष्णव देखा नहीं। भारतवर्ष में जो दो लड़ाई हुई है, राम रावण और कुरुक्षेत्र, ये दोनों लड़ाई में जो वीर है हनुमान जी और अर्जुन, ये सब बेकार बैठने वाला नहीं है। अगर रावण है, उसको दमन करने के लिए सब बल उसका ऊपर प्रयोग किया गया। तो वैष्णव भगवान के हुक्म से, जैसे भगवान चाहते हैं, बैठ बैठ के हरे कृष्ण मंत्र भी जप सकते हैं, और जरूरत होने से रावण का ऐसे जो दुर्दांत राक्षस है उसका साथ लड़ाई भी कर सकते। ये वैष्णव का विचार, सर्वव्यापक, खाली एक मुखी नहीं, हर तरह से। तो ये जो आपको व्यायामशाला है, इसमें शरीर का बल किस तरह से प्रयोग होता है, जैसा आप लोग सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाइए यो बल किस तरह से प्रयोग करना चाहिए भगवान की सेवा, तभी सार्थक होगा।
ये हमारा शास्त्र का नियम है, भागवत में बताते हैं। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, वर्ण और आश्रम विभाजन जरूर होना चाहिए मनुष्य समाज में। ये न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका जरूरत है। जैसे शरीर के लिए मस्तक, इसको भी जरूरत है, हाथ का भी जरूरत है, पैर का भी जरूरत है, पेट का भी जरूरत है। खाली पेट ही पेट रह गया, केवल मस्तक ही मस्तक रह गया तो काम नहीं चले। सब चीज का जरूरत है। समाज को ठीक ठीक दुरुस्त रखने के लिए 4 चीज का जरूरत है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग। तो ये जो व्यायामशाला है, ये व्यायामशाला क्षत्रिय लोग के लिए, तो जैसा एक श्रेणी को ब्राह्मण बनाना चाहिए, इसी प्रकार और एक श्रेणी को क्षत्रिय भी बनाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है और भगवान की भी इच्छा है। तो आप लोग ये जो छात्र धर्म, व्यायामशाला, शरीर को पुष्ट करना, जरूरत होने से दुश्मन से लड़ाई करना, क्षत्रिय का काम है। युद्धे च पलायनम, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई के सामने हो जाते हैं, भाग नहीं जाते, उसका नाम क्षत्रिय। शरीर में बल है, तेज है, ओजस है, तभी तो ये हो सकता है। ये भी सिखाना चाहिए, ये जरूरत है। परंतु चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है। सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी पद बचे। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ, ये भागवत की वचन है। सूत गोस्वामी बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित का सभा में नैमिषारण्य, एक बहुत भारी सभा, 1000 वर्ष तक चला। तो वो सभा में सूत गोस्वामी ने ये सिद्धांत दिया कि ये ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ। आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण इधर बैठे हुए हैं, शास्त्र का जो सिद्धांत है यही है। क्या? अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। समाज में, मनुष्य समाज में वर्णाश्रम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो एनिमल सोसाइटी है, वो पशु का समाज है। तो पशु का समाज में कभी आदमी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य का समाज होना चाहिए। तो मनुष्य का समाज में ये 4 चीज जरूर होना चाहिए, 4 नहीं 8, वर्ण और आश्रम। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। बड़ा साइंटिफिक है। इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये पशु समाज हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने से कोई बात में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए सब शास्त्र में वर्णाश्रम का विचार बहुत जरूरत है। उसमें बहुत जरूरी है। ये सब बताया है कि वर्णाश्रम विभाग, इधर भी बता। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। विभाग से का अर्थ होता है विभाजन, 4 वर्ण 4 आश्रम। और एक जगह विष्णु पुराण में यही वर्णाश्रम का विचार बताया है, भागवत में भी बताया है। तो वर्णाश्रम बहुत ही आवश्यक है। तो वर्णाश्रम विभाजन है, अपना अपना काम करो, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम करो, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। ताकि उद्देश्य क्या? अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कर्तव्य है,
उसको साधन करो। किस लिए? सानुष्ठित धर्म संसिद्धि, संसिद्धि परफेक्शन, सिद्धि लाभ करने की। सब चीज का एक संसिद्धि होती है, वो संसिद्धि नहीं होता क्या केवल परिश्रम हो, सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी काम, बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं, केवल गधा कैसे परिश्रम करने से क्या फल? तो इसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम विभाजन है, इसको संसिद्धि क्या है? संसिद्धि है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, अतः पंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। तो व्यायाम कीजिए, नियम से कीजिए, शरीर को बलवान बनाए, ये भी जरूरत है। बाकी वो बल जो है प्रयोग कीजिए भगवान की संतुष्टि लिए, और कुछ बात नहीं। हमारा शरीर में बहुत बल है, गुंडा बन गया, दूसरे को सताया, परेशान किया, ये बात जो कुछ कीजिए, उसको संसिद्धि, सिद्धि लाभ करने के लिए चाहिए हरितोषण, भगवान के लिए हरितोषण, भगवान को संतोष करना चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है ये ना बहुमुखी है। सब चीज से भगवान की सेवा की जा सकती है। प्राणैर अर्थै धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा, ये उद्देश्य है। प्राण से होए, धन से होए, बुद्धि से होए, वचन से होए, हर तरह से भगवान की सेवा। तो हम चाहते हैं, जो हम लोग भी ये वर्णाश्रम स्कूल खोलने को चाहता है यूरोप में। ये 4 वर्णाश्रम, जैसा इंजीनियरिंग का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मेडिकल का स्कूल होता है, कॉलेज होता है, और ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी स्कूल कॉलेज होना चाहिए। किस तरह से ब्राह्मण होगा, इसी प्रकार क्षत्रिय का भी होना चाहिए। किस तरह से क्षत्रिय होता है, इसी प्रकार वैश्य का भी होना चाहिए। ये जात जन्म से नहीं होता, क्वालिटी गुण से होता है। गुणों का अन्य विभाग, गुण होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टरी पास कर लिया और डॉक्टर का काम नहीं किया, वो पान वाला का काम किया और कुछ काम, तो उसको डॉक्टर थोड़ा ही कोई कहेगा नहीं। डॉक्टर का गुण भी होना चाहिए और डॉक्टर के काम भी होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्षत्रिय लोग शरीर को बल साधन करता है, वो गुण है, और गुण का बाद क्षत्रिय का काम भी होना, तब वो संपूर्ण होता है। और वो काम यदि भगवान की सेवा में लग गया, तब वो संसिद्धि, संसिद्धि हरितोषण से कर्मणि नियुक्त संसिद्धि लभते नरः। तो संसिद्धि लाभ करने के लिए वर्णाश्रम विभाजन का अनुसार जिसको जिस तरह से प्रवृत्ति हो, उसमें एक्सपर्ट बन करके बड़ा यानी सब काम करने में दक्ष होकर करके, और वो काम भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो उसका नाम है संसिद्धि। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ये सिद्धि लाभ करने के लिए है। और जो पशु जीवन है, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो और मर जाओ, वो पशु जीवन है। और मनुष्य जीवन जो है वो सिद्धि लाभ करने के लिए। तो क्या सिद्धि है? सिद्धि संसिद्धि लभते नरः तम अभ्यर्च जेन सर्वमिदं ततम। वो जो भगवान है उनको संतोष करके संसिद्धि लाभ करना। तो हमारा यही अनुरोध है, आप लोग व्यायामशाला को जैसा शरीर को बल साधन कीजिए,
साथ साथ में भगवत कीर्तन भी कीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो। उसमें आपको भगवान का संपर्क बना रहे, और भगवान का संपर्क बना रहने से ही सब काम की सिद्धि होती है। तो मैं चाहता हूं ये लटन लोग को, जैसे आप लोग शरीर पुष्टि के लिए साधन सिखाते हैं, साथ साथ में उसको हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कराइए, मार्च कीजिए। तो उसमें भी हरे कृष्ण नाम जपती, हरे कृष्ण लेफ्ट राइट, तो वो भी चाहिए। हरे कृष्ण रासो चेत दाखनो, चित्त सब समय वो साफ रहेगा, उसमें ये जो भौतिक गंदा चीज है वो नहीं आएगा, तो सब काम की सिद्धि उसी में होगा। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग शरीर साधन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।